आज उतरे थे होस्ट को हराने, लेकिन खुद की गलतियों से मिल गई एक करारी हार। वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय महिला टीम को दूसरे मुकाबले में ही हार का मुंह देखना पड़ गया है। हैमिल्टन के सीडन पार्क में मेजबान न्यूजीलैंड ने भारतीय महिला टीम को तीनों ही डिपार्टमेंट में पछाड़कर एक जीत तो हासिल कर ही ली है और साथ ही साथ इस हार से टूर्नामेंट के शुरुआती दौरे में ही भारतीय टीम को एक बड़ा वेकअप कॉल मिल चुका है। आइए दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं कैसा रहा मैच का पूरा हाल, किन गलतियों की वजह से चूकी टीम इंडिया। 10 मार्च को भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने वर्ल्ड कप अभियान में दूसरा मुकाबला खेलने उतरी है। सीडन पार्क में मिताली राज ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद कीवी टीम की तरफ से कप्तान सोफी डिवाइन और खतरनाक सूजी बेट्स ने पारी की शुरुआत की। लेकिन होस्ट टीम ने तीसरे ही ओवर में सूजी बेट्स का विकेट रन आउट के रूप में गंवा दिया। पहले मैच में बल्ले से कमाल दिखाने के बाद पूजा वत्सकर ने यहां फील्ड से अपना इम्पैक्ट डाला और बेट्स को रन आउट करके बाहर का रास्ता दिखा दिया। सिर्फ 9 के स्कोर पर ही भारतीय टीम ने पहली सफलता हासिल कर ली। हालांकि इसके बाद कप्तान डिवाइन और नई बल्लेबाज अमेलिया कर ने मोर्चा संभाल लिया, लेकिन इसके बाद पहले 10 ओवर में भारतीय गेंदबाजों को कोई और विकेट लेने से दूर रखा और न्यूजीलैंड की टीम ने पावर प्ले ओवर्स में एक विकेट खोकर 51 रन बना लिए। हालांकि इसके तुरंत बाद भारतीय टीम ने एक बड़ी सफलता अपने नाम कर ली। 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर पूजा ने अब गेंद से कमाल दिखाते हुए कप्तान डिवाइन को 35 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजकर भारतीय टीम को बड़ी राहत दिलाई। लेकिन दूसरे एंड पर अमेलिया डटी रही और उनका साथ देने आई सदरवेट ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करके भारतीय टीम पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। 20 ओवर के अंदर ही न्यूजीलैंड ने 100 के आंकड़े को पार कर लिया था। इस दौरान अमेलिया ने अपनी 50 भी पूरी कर ली। वहीं सदरवेट के साथ मिलकर उन्होंने तीसरे विकेट के लिए 67 रन की अच्छी खासी पार्टनरशिप की। लेकिन इससे पहले ये साझेदारी भारतीय टीम के लिए और मुश्किलें पैदा करती बाएं हाथ की अनुभवी स्पिनर राजेश्वरी ने अमेलिया को आउट कर एक बड़ी कामयाबी दिला दी। 121 के स्कोर पर मेजबान टीम को तीसरा झटका लगा। हालांकि बीच के ओवर्स में भारतीय गेंदबाजी में पैनापन की कमी दिखाई दी। इसका पूरा फायदा सदरवेट, मेडी ग्रेन और विकेटकीपर बल्लेबाज केटी मार्टिन ने उठाया, जहां सदरवेट ने 84 गेंदों में 9 चौके की बदौलत 75 रनों की पारी खेली। वहीं ग्रीन ने 36 गेंदों में 27 रन बनाकर सदरवेट के साथ चौथे विकेट के लिए 54 रनों की पार्टनरशिप निभाई। फिर बाद में केटी मार्टिन ने भी अच्छे हाथ दिखाते हुए 51 गेंदों में 41 रनों की पारी खेली और सदरवेट के साथ फिर से न्यूजीलैंड के एक और बल्लेबाज ने 50 से ऊपर की साझेदारी पूरी कर ली थी, जिसके बाद 40 ओवर में ही न्यूजीलैंड 200 रनों को पार कर चुका था। यहां से ऐसा लगा जैसे टीम इंडिया को आज 300 के लक्ष्य का पीछा करना पड़ जाएगा। लेकिन अंतिम 10 ओवर में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए न्यूजीलैंड की पारी की कमर ही तोड़ के रख दी। इस दौरान पूजा ने सदरवेट को बाहर का रास्ता दिखाकर एक बड़ी ब्रेक थ्रू भारतीय टीम को दिलाई और फिर अगले ही ओवर में 2 और विकेट लेकर पूजा वत्सकर ने कीवी टीम को चारों खाने चित कर दिया। दूसरे एंड से झूलन गोस्वामी ने भी एक जबरदस्त यॉर्कर गेंद से मार्टिन को बोल्ड करके न्यूजीलैंड की रही सही उम्मीद भी ध्वस्त कर दी और जो एक समय टोटल 300 के आसपास का दिखाई दे रहा था वो 260 रनों पर ही थम गया। अंतिम 10 ओवर में न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। आखिरी 60 गेंदों में सिर्फ 49 रन के अंदर ही न्यूजीलैंड ने 5 विकेट गंवा दिए, जिसके बाद 50 ओवर के खेल में न्यूजीलैंड ने 9 विकेट के नुकसान पर 260 रन बनाए और भारतीय टीम को जीत के लिए एक आसान सा लक्ष्य दिया। भारत की तरफ से पूजा वत्सकर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में सिर्फ 34 रन देकर 4 विकेट झटके। वहीं राजेश्वरी को 2 जबकि दीप्ति शर्मा को 1 और झूलन गोस्वामी को 1 विकेट प्राप्त हुआ। पहली पारी के बाद मोमेंटम भारतीय टीम के साथ था, लेकिन टीम इंडिया उस मोमेंटम को कैपिटलाइज करने में कामयाब नहीं हो सकी। इस मैच में भारतीय टीम की एक नई ओपनिंग जोड़ी के साथ उतरी स्मृति मंधाना के साथ यस्तिका भाटिया ने पारी की शुरुआत की, लेकिन छठे ओवर में ही मंधाना ने सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन की राह चल दिया। वहीं इसके तुरंत बाद दीप्ति शर्मा भी कोई खास कमाल करने में कामयाब नहीं हो सकी और सस्ते में पवेलियन लौट गई। हालांकि यस्तिका ने वहां 59 गेंदों में 28 रन बनाए और थोड़ी देर के लिए क्रिच पर समय बिताया, लेकिन 20वें ओवर तक बाएं हाथ के ये बल्लेबाज भी आउट होकर ड्रेसिंग रूम का रुख कर चुकी थी। भारतीय टीम की गाड़ी बिल्कुल ही धीमी रफ्तार से दौड़ रही थी।
20 ओवर तक टीम इंडिया ने सिर्फ 50 रन बोर्ड पर लगाए थे। हालांकि इसके बाद कप्तान मिताली राज और उप कप्तान हरमनप्रीत कौर ने चौथे विकेट के लिए 47 रनों की एक छोटी पार्टनरशिप करके मुकाबले में वापसी दिलाने की कोशिश की, पर 30वें ओवर में अमेलिया ने बल्ले के बाद गेंद से भी भारतीय टीम को चोट पहुंचाई। न्यूजीलैंड की इस लेग स्पिनर ने भारतीय कप्तान को स्टंप आउट कराकर बाहर का रास्ता दिखाया। मिताली 31 रन बनाकर आउट हो गई और अगली ही गेंद पर अमेलिया ने विकेटकीपर ऋचा घोष को भी क्लीन बोल्ड करके भारतीय पारी की कमर ही तोड़ के रख दी। 97 रनों के भीतर आधी भारतीय टीम पवेलियन लौट चुकी थी, जिसके बाद पूरा दारोमदार उप कप्तान हरमनप्रीत कौर के कंधों पर आ गया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए स्नेह राणा, जिन्होंने पिछले मुकाबले में शानदार हाथ दिखाए थे, इस मैच में वो उसी कमाल को दोहराने में नाकाम रही और सिर्फ 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। जिसके बाद नई बल्लेबाज पूजा वत्सकर ने भी हरमनप्रीत का साथ देना जरूरी नहीं समझा। गेंद से तो 4 विकेट हासिल किए थे, लेकिन बल्ले से भी पूजा फ्लॉप साबित हुई। 13 गेंदों में 15 रन बनाकर पूजा वत्सकर अपना विकेट गंवा बैठी, जिसके बाद लगभग मुकाबला समाप्त ही हो गया, क्योंकि 41वें ओवर में भारतीय टीम ने सिर्फ 143 रन बनाए थे और 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे। हालांकि इसके बाद हरमनप्रीत ने कुछ बड़े शॉट खेलकर भारतीय फैंस की उम्मीदें जगाई थी, लेकिन शायद तब तक काफी देर हो चुकी थी। जैसे ही हरमनप्रीत 63 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्के की बदौलत 71 रन बनाकर आउट हुई, टीम इंडिया की बची खुची उम्मीद भी उनके साथ ही खत्म हो गई। एमिलिया केर ने भारतीय उप कप्तान को बाहर भेजकर अपनी टीम की जीत पक्की कर दी है और टीम इंडिया को एक करारी हार थमा दी है। न्यूजीलैंड ने भारतीय पारी 46.4 ओवरों में सिर्फ 198 रनों पर समेटकर वर्ल्ड कप के दूसरे ही मुकाबले में भारत को 62 रनों से बड़ी हार थमा दी है और अब भारतीय महिलाओं को यहां से जल्द अपनी गलतियों से सबक लेकर वापस करने की जरूरत होगी, क्योंकि एक दिन के बाद ही भारतीय टीम वेस्टइंडीज से वर्ल्ड कप में अपना तीसरा मैच खेलने जा रही है। अब देखना होगा क्या टीम इंडिया यहां से सबक ले पाती है या फिर ऐसे ही बैटिंग कोलैप्स देखने को मिलता रहेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वापसी कर पाएगी मिताली राज की टीम इंडिया? अपने जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।